नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ राष्ट्र का गौरव इंदौर, हमारा विशेष कार्यक्रम। इंदौर शहर के प्रत्येक नागरिक को नंबर 1 होने का अभिमान दिलवाया, शहर में स्वच्छता का अलख जगाया, स्वच्छता को जीवन का मूल मंत्र और मूल क्रांति समझकर धरा पर जिसने क्रियान्वयन किया। हमारे बीच मौजूद हैं शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि, जी हाँ, इंदौर की वर्तमान विधायक, साथ ही पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें, शायद आपने में से किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि घर में गृहिणी के तौर पर घर का किरदार निभाने वाली, महज गृह कार्यों में दक्ष एक महिला अपने भ्रमलीन पति के किरदार को, उनके सपनों को इतना बखूबी निभा पाएगी, शायद इसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे बीच मालिनी गौड़ जी मौजूद हैं। तमाम चर्चाएं करेंगे, चर्चा करेंगे कैसे बना इंदौर लगातार 4 बार नंबर 1, और इंदौर शहर के विकास की भी होगी चर्चा। मालिनी जी, कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो असंभव था ये, बिल्कुल संभव कैसे बनाया आपने? जब मुझे दायित्व मिला मेयर का, तब बड़ी चुनौतियां थी कचरा प्रबंधन को लेकर। जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक कंपनी काम करती थी, उसके कारण हमको नगर निगम को कोर्ट में खड़ा होना पड़ा जी। उसके बाद हमने आपस में चर्चा करके उस कंपनी को हटाया और अपने स्तर पर काम शुरू किया। जब हम अपने स्तर पर काम शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम होता है, और हमने एक स्मार्ट वार्ड लेकर उसमें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू किया। हमको काफ़ी सफलता मिली और उसके बाद हमने 85 वार्ड में ये काम शुरू किया, तो काफ़ी हद तक इसमें हमको सफल हुए हम, और इस कार्य को हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद कचरा कहाँ ले जाएं, कचरा स्टेशन बनाए, कचरा स्टेशन पर कचरा ले जाया गया। उसके बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ले जाया गया। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बड़े बड़े पहाड़ कचरे के हुआ करते थे। अब इसको कैसे करें, क्योंकि वहाँ आसपास कई सारी कॉलोनियाँ थी, कई कॉलोनियों के लोग परेशान थे। हमने वहाँ पर जो कार्य किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी वर्तमान में आप एक कप चाय पी सकते हैं, इतना सुंदर उसे बना दिया। लगातार वहाँ पर कचरे को सेग्रीगेट करके हमने अलग अलग कचरा किया। गीले कचरे से बहुत अच्छी खाद बनाने का काम शुरू हुआ। सूखे कचरे में कई सारी चीज़ें निकलती है, 15-16 तरह की चीज़ें, वो भी सभी उपयोग में आती है। और हमने पूरा कचरा अलग करके जो नीचे का बारीक कचरा होता था उसको वहीं हमने डंप करके छान कर उसको बिछा कर और वहाँ बहुत सुंदर बगीचा बनाया है। आप सभी वहां जाकर देख सकते। ये बिल्कुल गौर फरमाने वाला विषय है कि देश में शायद दूसरा ट्रेंचिंग ग्राउंड शायद होगा भी नहीं ऐसा जो इंदौर में है, कि लगता ही नहीं है कि पूरे शहर का कचरा वहां ले जाकर के छोड़ा जाता है। इतना सुंदर निर्माण उस जगह का किया गया है इंदौर नगर निगम के द्वारा। मालिनी जी, कैसे देखती हैं, जब पहली बार इंदौर नंबर 1 आया तो लगा कि मनीष सिंह का मैनेजमेंट है, जब दूसरी बार नंबर 1 आया तो लगा पेपर वर्क बहुत अच्छा हो गया, जब तीसरी बार नंबर 1 आया तो लगा इंदौर को कलेक्टर रूप में एक निगम आयुक्त मिला आशीष सिंह, शायद इसलिए नंबर 1 आ गया। चौथी बार तो लगा कि सत्ता ही परिवर्तित हो गई, अब कहां से आएगा नंबर 1। तो ये कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ मालिनी जी काम करती है, जो लगातार बोला जा सकता है कि आपको मार्गदर्शन दे रही है, आपको प्रमोट कर रही है, और कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि एक इच्छा शक्ति, ये एक बहुत अहम रोल है आपके जीवन में इच्छा शक्ति का, जितना हमने आपको समझा है। कैसे देखती हैं? वास्तव में आपने प्रियंका जी सही पकड़ा कि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी काम, असंभव काम भी कर सकते हैं। और मेरे मन में भी काम करने की एक ललक थी, और पति के जाने के बाद, लखन जी के जाने के बाद मैंने लगातार काम किया, और वो अदृश्य शक्ति के रूप में मेरे साथ रहते हैं, इसीलिए मैं ये सब काम कर पा रही हूँ। जनता का प्यार, स्नेह
हमारे सफाई मित्र और हमारे जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, सभी का समन्वय हुआ, इसीलिए हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाए हैं। और लगातार हमने सुबह से शाम रात तक हमने काम किया। और वास्तव में ये बात सही है कि मैं लीडरशिप कर सकती हूँ, लेकिन सभी लोगों का समावेश था। मैं सुबह 5 बजे ओडीएफ के लिए जाती थी, तो रात को भी 1:30 बजे सफाई देखने निकल जाती थी। तो जब लीडर काम करता है तो अन्य सभी लोग उस काम में जुड़ जाते हैं, और ये सभी लोगों ने करके दिखाया। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। परंतु देखा गया ना, मान लीजिए कि लोग तो सब वही थे, काम नगर निगम के सफाई कर्मियों को ही करना है, जनता भी शायद वही है इंदौर की। पर यह बोला जा सकता है कि काम कैसे करना है ये सिखाने वाली मालिनी गौड़ है, शायद ये समझाने वाली, ये पाठ पढ़ाने वाली आप ही रही, तभी शायद ये संभव हो पाया। सभी की अपनी अपनी कार्य पद्धति होती है, और मैंने सभी लोगों को साथ में बिठाकर सभी लोगों से चर्चा करके, और खासकर जनता से, जनता जब तक अवेयर नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जनता को अवेयर किस प्रकार किया, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने खुद ने स्वयं ने 400 से 500 बैठ के सभी इंदौर के गणमान्य लोगों के लिए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, व्यापारी हो, इवन बस्ती के लोग, सभी लोगों के साथ मैंने बैठकर चर्चा की। सभी को मैंने बताया कि हम लोग इसी तरह काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रिक्ट भी होना पड़ा, कुछ लोगों से स्पॉट फाइन भी करना पड़ा। लेकिन आज इंदौर की जनता वास्तव में प्यार करने वाली, स्नेह करने वाली और अपनाने वाली है, और उन्होंने इस चीज को अपनाया, और आज हम यहाँ तक। क्योंकि आपने अब स्पॉट फाइन का मसला छेड़ ही दिया है, चालानी कार्रवाई, आपको बता दें कि चालानी कार्रवाई नब्ज दबा देती थी हमारे इंदौर के नागरिकों की। ऐसा लगता था जब चालान करता था तो ऐसा लगता था किसी ने जेब काट ली हो। पर बजाय कि अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता किए हुए ये स्पॉट फाइन और चालानी कार्रवाई का सिलसिला आपने जारी रखा। कभी भय नहीं लगता था कि कभी अपने विधानसभा क्षेत्र से ही फोन आता होगा, क्योंकि आप 4 नंबर विधानसभा की नगर माता मानी जाती हैं, उस क्षेत्र की आप वहां के लोगों की मां मानी जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी चालान कटे होंगे तो फोन तो बड़े आते होंगे कि भाभी ये क्या घर के ही लोगों के चालान काट दिए जा रहे हैं। तो ये चुनौती कैसी थी, कैसे इससे बाहर निकलती थी? मुझे कुछ खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि जो सबसे प्यारा मुझे था उसको मैंने खोया है, और सबसे बड़ा लॉस मेरा हुआ, तो अब मुझे खोने को कुछ नहीं है। और चूंकि जो मैं नियम बनाती हूँ उस नियम पे चलने को सभी लोगों को कहती हूँ, और सभी लोग चलते भी हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुधार के लिए हम जब किसी चीज को लाइन पर लाते हैं, पटरी पर लाते हैं या सुधार करते हैं उसमें, तो ये बहुत जरूरी होता है कि सभी लोग उसका पालन करें, और वो पालन मैंने करवाया। कभी सोचा नहीं था कि शहर में ये कचरा पेटियां हट जाएंगी? कभी सोचा नहीं था कि घर घर द्वार द्वार कोई गाड़ी आएगी जो कचरा लेकर के जाएगी? ये एक मंत्र की तरह हो गया, सुबह का अलार्म हो गया, वो जो स्वच्छता का गीत कानों में गुनगुनाता है, जो जहन में गूंजता है, कहीं ना कहीं इसका ये बहुत बड़ा रोल रहा। कैसे देखती? जब मुझे मेयर का दायित्व नहीं था, मैं सिर्फ विधायक थी, तो मन में बहुत पीड़ा होती थी जब मैं कचरा पेटियां देखती थी, और मन में सोचती थी कि इसको कैसा हटाया जाए, कैसा किया जाए। मन में बहुत दुख होता था। लेकिन चूंकि मुझे ये मेयर का दायित्व मिला, महापौर का दायित्व मिला, उसके बाद मैंने सबसे पहला काम कचरा पेटी कैसे हटाना, इस पर मंथन किया, और घर घर कचरा लेना और कचरा पेटियां हटाना। तो कचरा पेटियां हटाना, तो हमको आगे क्या करना है, तो हम सब ने मिलकर मंथन किया। चूंकि हमारे यहाँ एक कंपनी कचरा उठाया करती थी, उसके कारण हमको कोर्ट में खड़ा होना पड़ा था, नगर निगम को कचरे के लिए कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात थी, लेकिन फिर हमने अपने स्तर पर काम करना शुरू किया। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके जहन में महापौर बनने से पहले से ये रणनीतियां चलती थी कि शहर के लिए? जी, पहले से पीड़ा होती थी कचरा पेटियां देखकर। और कई सारे लोग मेरे क्षेत्र में भी जिनके यहाँ गली के सामने कचरा पेटी हुआ करती थी, वो हमेशा मुझसे शिकायत करते कि इसको हटवाओ, यहाँ से हटवाओ। तो हटवाओ तो कैसे हटवाओ?
लेकिन जब मुझे कुछ करने का दायित्व मिला तो मैंने सबसे पहले ये काम किया, सभी लोगों से चर्चा करके, कमिश्नर और हम सब, हमारी टीम पूरा बैठ के हमने चर्चा की और डोर टू डोर। और ये मैं बताती हूँ कि मुझे गांव से प्रेरणा मिली थी डोर टू डोर वाली। मैं झाबुआ, जहाँ मेरा नानेरा है, वहां गई थी तो वहां मैंने देखा सुबह गाड़ी निकल रही, लोग कचरा डाल रहे हैं गाड़ी में, गाना बज रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ आके सबको बताया तो हमने एक प्रयोग शुरू किया, एक स्मार्ट वार्ड लिया और उसमें शुरू किया, हमको सफलता मिली। और उसके बाद हमें बहुत दिक्कत आई कि संसाधन हमारे पास कम थे, लेकिन उसके बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया और स्वच्छ भारत मिशन में हमको कई सारा पैसा दिया और उससे हमने कई संसाधन खरीदे, कुछ नगर निगम से खरीदे। ऐसा करके हमने संसाधनों की कमी पूरी की और सभी 85 वार्ड में हमने ये काम शुरू किया और बहुत सफलतापूर्वक ये काम हुआ। मान लीजिए, कैसे देखती हैं, क्या कभी सोचा था कि ये गृहस्थ जीवन से निकल के ऐसे जनता की सेवा करनी पड़ेगी, असमय ऐसे आपके अति प्रिय लखन दादा का ऐसे असमय विदाई हो जाएगी? क्या कभी जहन में ऐसा कभी सोचा था आपने कि इतना बड़ा दारोमदार आपके कंधों पर आ जाएगा, उन सपनों को आपको पूरा करना पड़ेगा जो कभी लखन दादा ने देखे हुए थे? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति बोलता था कि पार्षद लड़वाना है भाभी को, तो कभी मन में भी नहीं आया कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि समय, परिस्थिति, काल कब बदल जाता है विधाता की मर्जी से, तो उनके जाने के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक का दायित्व दिया उनकी जगह पर और उसके बाद लगातार 3 बार विधायक के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद मेयर का दायित्व दिया और उनके जाने के बाद, लखन जी के जाने के बाद सिर्फ काम और काम मेरा एक ध्येय बन गया था और सिर्फ मैं काम करती थी और कैसे अच्छा काम हो, ये शहर के लिए हम कैसे अच्छा कर सके, ये मन में हमेशा रहता था। काम तो सभी कर रहे हैं, इंदौर के तमाम जनप्रतिनिधि उनकी नजरिए से काम ही कर रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम भी हो रहा है, पर वो काम जब बोलने लगे और सिर चढ़कर बोले और इतना बोले कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब वो 4 बार जब वो नंबर 1 आ जाए, तो इसके पीछे ये बोला जा सकता है कि आपकी अटल इच्छा शक्ति है, आपके अंदर एक अदम्य साहस है। चाहे कितने भी लोग आपसे रूठते रहे, दर्शकों को बताना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए कि 5 सालों के मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के महापौर कार्यकाल के दौरान अपने ही खेमे के पार्षद निगम बैठकों से दूरी बनाने लगे, बजट बैठकों से दूरी बनाने लगे, यूं कहें कि शहर के विकास तक से दूरी बनाने लगे, संगठन के कई कद्दावर नेता दूरी बनाने लगे, कई विधायकों को समय समय पर बुरा लगने लगा कि आखिरकार क्यों मालिनी गौड़ ही। कैसे देखती हैं भाभी? नहीं, सभी लोगों ने काम किया है, सभी ने अपने अपने स्तर पर अपनी पद्धति से काम किया है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने मेरा सहयोग नहीं, ये तो खैर संगठन की भाषा है कि सभी ने आपका सहयोग किया, पर वो सहयोग धरा पर हमें बखूबी नजर आया 4 साल कि कैसे बैठकों से दूरी बनाई गई, कैसे दबे दबे स्वरों में लगातार छुटपुट बातें होती रही, कैसे लोगों ने नगर निगम आना छोड़ दिया, पार्षदों ने कैसे बैठकें छोड़ दी, कैसे एमआईसी स्वास्थ्य प्रभारी स्वयं बैठकों से नदारद रहते रहे। मेरा ध्येय काम करना था, मैं सिर्फ चिड़िया की आंख, मतलब अर्जुन की तरह बिल्कुल काम करती थी, सिर्फ मुझे काम करना है और मैंने काम किया, परवाह नहीं पालती थी। तो ये नाराज होते थे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि भविष्य में मेरी राजनीति, क्योंकि अब तो मान लीजिए आप महापौर नहीं हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता और राजनीति का भी कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ जनता का काम करना और जनता के लिए मैं बनी हूँ, जनता का काम मैंने किया। मतलब कुछ खोने का खौफ नहीं था शायद, इसलिए आज मैंने बताया आपको कि मैंने सबसे प्यारा व्यक्ति मेरे बहुत दिल में है, मेरे बहुत करीब है, उनको मैंने खोया तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी कि कुछ खोने का डर है। 4 साल तो बहुत अच्छे से काम हुआ, पर अंतिम दौर में देखा गया 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही, लगातार आप संघर्ष करती हुई भी नजर आई और
आर्थिक संकट भी बोला जा सकता है नगर निगम के ऊपर पहाड़ बन करके टूटा। ऐसे में जनता के जहन में भी ये सवाल कौंधता था कि क्या फिर से नंबर 1 बन पाएगा ये इंदौर? तो कैसे संघर्ष किया और ये करिश्मा कैसे करके दिखा दिया कि संसाधनों का भी अभाव होने लगा, आर्थिक संकट भी आ गया, फिर भी हम नंबर 1 आ जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। जब भी मैंने किसी प्रकार की इंदौर नगर निगम से चिंता जताई, उन्होंने पूरा सहयोग किया है और हमने रेवेन्यू भी बढ़ाया है। शहर में रेवेन्यू बढ़ाया था मेरे कार्यकाल में, तो काफी उससे काम हुआ। लेकिन इन 15 महीनों में हाँ, बहुत संकट हमको पैसों का आया। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारा जो चुंगी क्षतिपूर्ति का मंथली हमारा 48 करोड़ की राशि जो शिवराज भैया देते थे, वो हमारी पूरी तरह से बंद हो गई थी। जब मैंने पत्राचार किया माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को और मैं उनके पास चर्चा करने गई कि हमको इंदौर के लिए पैसा चाहिए, तो उनके जवाब थे कि इंदौर को क्या कमी है, पैसों की क्या जरूरत है। तो मतलब ये जवाब देना और बिल्कुल भी पैसा नहीं देना, ये उनकी नीति थी। और मतलब कहीं ना कहीं जानबूझ के परेशान करने लगे थे, जानबूझ के परेशान करना। लेकिन इस परेशानी में भी हमने खूब काम किया और नंबर 1 आए। तो यही तो है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रही, आपका संकल्प चूंकि बहुत प्रबल था, तो संकल्प जहां होता है खैर वहां तो सफलता अर्जित करनी। कैसे मुख्यमंत्री जी का कैसा क्या रुख था जब बड़े जोर शोर से बोला गया कि हाँ जी हाँ, इंदौर ने लगाया सफाई का चौका, आप बगल में बैठी थी, क्या अनुभव था? उनके शब्द थे कि आप जैसे कार्यकर्ताओं पर मुझे गर्व है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वास्तव में वो परख करते हैं कि कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है। ये उनके शब्द थे, मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी, यहाँ ताई खेमा काम करता है, यहाँ दादा खेमा काम करता है, यहाँ कैलाश जी की एक अलग टीम काम करती है, यहाँ दीदी की एक अलग राजनीति चलती। मतलब ये बोला जाता है कि हर विधानसभा में अलग अलग राजनीति है, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग गुटबाजी भी है। भले आप उस चीज को नकार देंगी हमारे सामने, परंतु बावजूद उसके कहीं आपका काम प्रभावित नहीं हुआ, आप कहीं डरी नहीं। पूरे 5 साल के कार्यकाल में कुछ खोने का कभी डर नहीं रहा। लगातार आप स्पॉट फाइन की कार्रवाइयां होती रही, चालानी कार्रवाइयां होती रही, गुंडों के मकान भी टूटे, भूमाफियाओं के मकान भी टूटे, अतिक्रमण भी हटाया गया, सड़कें भी स्मार्ट हो गई, आवारा पशु भी हमने हटा दिए। ये सब एक कल्पना है, बोला जा सकता है कि एक ही समय में एक ही कार्यकाल में इतना कुछ मिल पाना, इतना कुछ कर पाना, कैसे देखती हैं? सभी लोगों का सहयोग तो रहा है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और हमको कुछ करना, अच्छा करना है तो परेशानियां तो आती है। और परेशानी उठाते हुए भी हमने अच्छा करके दिखाया। इतना कुछ अच्छा किया, फिर भी मंत्री पद से आपको दूर रख दिया गया। मतलब इतना लंबा कार्यकाल, मतलब देश की सबसे अच्छी जनप्रतिनिधि जिसने एक बार नहीं तीन बार, तब तो खैर हैट्रिक लगा चुकी थी आप, चौका भले ही अब लगा हो, इसे नोटिस नहीं किया? मतलब कार्यप्रणाली को, कर्तव्य निष्ठा को, जनता के बीच जो इमेज तैयार की है आपने एक साफ स्वच्छ जनप्रतिनिधि की, क्या ये सब बातें मायने नहीं रखती जब मंत्री पद का दायित्व दिया जाता है? तो देखिए, इंदौर से हमारे मंत्री बने उषा दीदी मंत्री बनी, मतलब मैं बनी हूँ, तो कोई फर्क नहीं है, कोई भी यहाँ से बना। और भारतीय जनता पार्टी और संगठन तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाना चाहिए और उस दायित्व पे वो कार्यकर्ता खरा उतरता है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। इंदौर की जनता आपसे खासा स्नेह रखती है, उनका ये मानना है, जहन में ये है उनके कि जो अव्वल हम आए हैं, जो इंदौरी होने का अभिमान, हमें जो घमंड आज है कि आज कहीं भी देश में अगर विचरण करते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है बोलने में, ये भैया हम इंदौर से आए हैं। तो ये इंदौरी होने का जो गर्व आपने दिया, अब आप मेयर नहीं हैं, अब आप रही विधायक महल, तो क्या फिर से है, अगर मिलता है मौका तो क्या फिर से दूसरी पारी खेलेंगी आप मेयर की? मैंने बताया ना, जो पार्टी हमको दायित्व देती है उसको हम पूरा करते हैं और आगे भी जो दायित्व देगी वो मैं पूरा करूंगी। नहीं, अगर मौका मिलता है तो मेयर आप, क्योंकि अब क्या है कि अब आप मेयर रही नहीं, अब आप महज विधायक हैं, तो अगर जैसे संगठन तो ठीक है,
आरक्षण का भी चूंकि बोल सकते हैं बहुत बड़ा खेल रहता है, या तब तक आरक्षण ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना खैर बहुत मुश्किल है। पर अगर फिर भी अगर संगठन आपको मौका देता है, आप ही की शैली में बोलेंगे, तो क्या छूट गया जो बाकी रह गया? क्योंकि 5 साल में सब कुछ कर पाना तो लगभग असंभव है, बहुत सी चीजें छूट गई होंगी। मैं वर्तमान में जीती हूँ और आगे जो भी दायित्व मिलेगा हम पूरा करें। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम है जो छूट गए? सफाई में तो हम अव्वल आए ही। स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा दारोमदार आपके सर पे था कि शहर को जब आपने शपथ ली थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तब आपने हम ही से चर्चा में ये कहा था कि मैं इंदौर को सबसे आदर्श जिला बनाना चाहती हूँ, मेरा इंदौर ऐसा हो कि पूरे भारत के नक्शे पर उभर के आए कि हाँ ये इंदौर है। तो सफाई में तो हो गया, ये स्मार्ट कैसे होगा? स्मार्ट भी होगा और स्मार्ट हुआ भी है। हमने स्मार्ट सिटी का जो एरिया है वो तो डेवलप किया ही है, लेकिन उसके अलावा भी शहर में कई सारा काम किया है। कई बड़े बगीचे अमृत योजना में बनाए, कई पानी की टंकियां बनाई हैं, कई सड़कों में सुधार किया। आपने देखा सभी पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि लगातार पूर्वी क्षेत्र में चौड़ी सड़कें थी, सभी लोग कहते थे इधर बहुत सकड़ी सड़कें हैं, तो हमने पश्चिमी क्षेत्र में भी रोड का चौड़ीकरण किया, उसको सुंदरता प्रदान की है। तो कई सारे काम हमने विकास के भी किए हैं, सुंदरता के भी किए हैं, सभी काम हमने लगातार किया है। स्वच्छता, मान लीजिए हमने चौराहे तो बहुत सुंदर कर दिए, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है, पर अगर शहर के भीतर प्रवेश करेंगे, अगर गलियों में प्रवेश करेंगे, तो आप ही की विधानसभा की बात की जाए तो द्वारकापुरी, फुटीकोटी, ऐसा बहुत लंबा एक क्षेत्र है जो आज भी विकास के तौर पर पिछड़ा हुआ है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 का भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो निचली बस्तियां हैं, जहां आज भी सड़कें नहीं है, तमाम गड्ढे हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं है। तो ये शहर का बहुमुखी विकास तो हुआ नहीं, तो आखिरकार ये क्षेत्र छूट कैसे गया? नहीं, आप देखेंगे कि मैंने जब पहली बार विधायक निधि पूरी मैंने बस्तियों में रोड बनाने के लिए लगाई थी विधायक निधि, और उसके बाद मेयर बनने के बाद भी कई सारा काम विकास कार्य और स्ट्रीट लाइट भी। अभी आप शायद जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा पानी की व्यवस्था है, पूरा रोड्स की है, लाइटिंग की है, पूरी व्यवस्था हमने की। बीच में सेंटर डिवाइडर में हमने स्ट्रीट लाइट लगाई है। तो कई बड़े काम हमने किए हैं, आप जाकर देख सकते। कहीं ऐसा तो नहीं पार्षद काम नहीं करते हैं? क्योंकि निचले स्तर पे काम तो पार्षदों को ही करना है, शायद पार्षद होते भी इसीलिए हैं। नहीं, पार्षदों ने भी किया और मैंने भी भरपूर काम उनसे करवाया और उन्होंने भी काम किया है। तो नगर निगम द्वारा तो कई करोड़ों के काम सभी एक एक क्षेत्र में हुए हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र का द्वारकापुरी थाना हमेशा चर्चाओं में रहता है, तरह तरह की चर्चाओं में, चाहे आपराधिक गतिविधियों की बात की जाए या नशाखोरी की बात की जाए। ऐसा कभी लगता नहीं है कि आखिरकार यहाँ में क्यों कुछ कर नहीं पाई? क्या वहाँ संस्कारों की कमी है? कुछ लोग रहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, उस पे पुलिस शिकंजा कसती है, और लगातार मैं ये काम करवाती भी हूँ सभी लोगों। पुलिस विभाग से भी मैं चर्चा करके जो अनैतिक और ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर शिकंजा कसते हैं समय समय पर। ये जो स्मार्ट सिटी की जो सड़कें रही, काम अभी भी पेंडिंग है, पूरा नहीं हो पाया, कारण क्या है? हमारे पास फंडिंग तो बराबर आ रही थी, पीएम की तरफ से भी आ रही थी, जो स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही थी जब तक सरकार थी आपकी, उसके बावजूद काम पूरा नहीं हो पाया, अभी भी पेंडिंग है। कारण क्या है इसके पीछे? नहीं, फंड की कमी से ही रुका हुआ है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जो वैश्विक बीमारी है ये कोरोना, उससे काफ़ी फाइनेंशियली नुकसान भी हुआ है लोगों का भी, सभी, और फंड की भी कमी आई है। तो फंड की वजह से काम रुका हुआ, नहीं तो तेजी से काम चल रहा था। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ की बियाबानी रोड और या गोराकुंड से जयरामपुर की, वो बहुत ही स्पीड में 1 महीने में बनी है। तो कहीं ना कहीं फंड के कारण ही अटका हुआ है, और आगे स्थिति में सुधार आएगा। और ये कोरोना का रोना तो मालिनी जी ठीक है, पर ये ठेकेदारों का रोना क्यों है कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है इसलिए हम नहीं काम करेंगे? लगातार सुनने में आ रहा है कि कोई ठेकेदार निगम में। कोरोना काल में थोड़ा सभी को प्रॉब्लम आया है, आम व्यक्ति को भी प्रॉब्लम आया है, तो
फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो है। आपने असंभव की परिभाषा को संभव में तब्दील किया है। कैसे देखती हैं आने वाले नगर निगम चुनाव में, क्या तमाम 85 वार्डों में क्या कमल ही खिलेगा? क्या ये इंदौर नंबर 1 की जो परिभाषा आपने शहर को दी है, क्या इसका परिणाम, इसकी बोल सकते हैं, इसका फायदा, इसका लाभ जो प्रत्याशी होंगे भाजपा से, क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि इसका लाभ सभी को मिलेगा। सभी 85 वार्डों में खूब काम हुआ है, तो कमल तो हमेशा खिलेगा। एक अंतिम प्रश्न, आप अपने 5 साल के कार्यकाल से स्वयं में कितनी संतुष्ट हैं? क्योंकि बोला जा सकता है कि अगर कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन में संतुष्ट हो जाए तो वो जीवन का शायद पूर्ण विराम हो जाता है। तो कितनी संतुष्ट आप हैं? क्या सपने अभी और बाकी हैं? क्या कुछ अभी और संजो रखा है आपने अपने जहन में इस शहर के लिए? कई सारा काम अभी शहर के लिए करना है। जिस प्रकार से हमारे शहर में जो कान्ह नदी है, उसको होलकर ज़माने में जो बहुत सुंदर बहती थी, उसको बहते हुए मुझे देखना है। तो बाकी हमने नगर निगम द्वारा काफ़ी काम किया है नदी के स्वरूप को लाने के लिए। तो आगे ये पूर्ण रूप से बहुत सुंदर नदी बहे, ये मेरे मन में है। और बाकी संतुष्ट हूँ कि कई सारे काम मेरे कार्यकाल में पूरे होगा। तो लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की सच में कभी हार नहीं होती। ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे बीच चर्चाओं की श्रृंखला में जुड़ा था। इस चर्चा को यहीं देंगे विराम। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज।